I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही प्यारी स्टोरी पढ़ने वाले गाइस, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। और वो स्टोरी है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ठीक है गाइस, देखते एक एक लाइन को ट्रांसलेट करूंगा और इससे आप कैसे इंग्लिश सीखेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, और काफ़ी प्यारी प्यारी इमेजेस मैंने यहाँ पर लगा के रखी हर एक स्लाइड में, ताकि आपको स्टोरी में और भी ज़्यादा मज़ा आ पाए। ओके गाइस, ठीक है। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। देखिए गाइस, इसका मीनिंग क्या है? मैं हूँ, क्या हूँ? द स्ट्रॉन्गेस्ट वन मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा ताकतवर। ठीक है, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन मतलब मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। Who do you think, देखिए कुछ पूछा गया, who do you think is stronger? आपको क्या लगता है कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन ज्यादा ताकतवर है? An elephant और a rabbit? एक एलिफेंट ज्यादा स्ट्रांगर होता है, हाथी, या फिर एक खरगोश? क्या लगता है आपको? देखो अभी पता चलेगा। The elephant undoubtedly the biggest। बिना किसी संदेह के जो एलिफेंट है ना, बिना किसी संदेह के अनडाउटेडली क्या है? द बिगेस्ट, सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर, और सबसे शक्तिशाली क्रिएचर है, मतलब जंतु है, जीव है, सबसे शक्तिशाली। बट लेकिन लेट अस रीड द स्टोरी। हम इस कहानी को पढ़ते हैं। लेट अस रीड, चलो पढ़ें, है ना, द स्टोरी, इस कहानी को, है ना। लेट अस रीड का मतलब चलो पढ़ें किसको? द स्टोरी, इस कहानी को। टू नो, जानने के लिए। क्या जानने के लिए? हाउ, कैसे, द रैबिट प्रूव्ड, रैबिट कैसे प्रूव करता है, साबित करता है, ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन द एलिफेंट, कि वो क्या है? स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा शक्तिशाली है। देन से, किससे? द एलिफेंट, हाथी से भी। इस कहानी में आपको ये पता चलेगा कि रैबिट कैसे प्रूव करता है, कैसे साबित करता है कि वो एलिफेंट से भी ज्यादा शक्तिशाली, स्ट्रांग है। देखो कैसे पता, देखो स्टोरी पढ़ते समझ में आएगा। देखो, वंस, एक बार, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट। एक समय की बात है, देयर लिव्ड मतलब रहा करते थे। कौन रहा करते थे? अ ग्रुप, एक समूह, ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप? ऑफ एनिमल्स। एक समय की बात है, एनिमल्स का एक ग्रुप रहा करता था। कहां पर? इन में अ फॉरेस्ट मतलब जंगल में। एक समय की बात है, जानवरों का, एनिमल्स का ग्रुप रहा करता था, झुंड रहा करता था। कहां पर? इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। ओके। देयर वॉज ऑफन ट्रबल अमंग द एनिमल्स। देयर वॉज ऑफन ट्रबल मतलब हर समय प्रॉब्लम खड़ी होते रहती थी, बहसबाजी होते रहती थी। ट्रबल का मतलब क्या होता है? मुश्किल, है ना, या परेशानियां। तो देयर वॉज ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, ट्रबल मतलब मुश्किलें। वहां अक्सर मुश्किलें या प्रॉब्लम होते रहती थी, किसके बीच में? अमंग मतलब के बीच में। किसके बीच में? अमंग द एनिमल्स, जो एनिमल्स है उनके बीच में अक्सर क्या होते रहता था? ट्रबल होते रहता था, बहसबाजी, झगड़ा, ये सब होते रहता था गाइस। देखो ये सब एनिमल है यहाँ पर। ठीक है, क्यों होता था? देखो पता चलेगा। दे क्वेरल्ड एंड आर्ग्यूड। वे क्या करते थे? क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ा किया करते थे, है ना। एंड आर्ग्यूड मतलब बहस करते थे। वे क्वेरल करते थे। कौन? एनिमल्स आपस में क्वेरल करते थे, झगड़ा करते थे। एंड आर्ग्यू करते थे, आर्ग्यूड मतलब बहसबाजी करते थे। बट लेकिन कुडंट डिसाइड, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाए, ये तय नहीं कर पाए। क्या तय नहीं कर पाए? हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल देम इन द जंगल। हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम, वो क्या डिसाइड नहीं कर पाए कि हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, अमंग देम, उनके बीच में से। अमंग मतलब बीच में से, देम मतलब उनके, उनके बीच में, उन सब के बीच में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है इन द जंगल, इस पूरे जंगल में। ये बात वो डिसाइड नहीं कर पाए। काफी क्वेरल किया, काफी झगड़ा किया, काफी आर्ग्यू किया, बहस किया, बट कुडंट डिसाइड, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाए, है ना। हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम, कि उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन है इन द जंगल, इस पूरे जंगल में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखो, देखो ये इमेज दिख रही है, हाथी की है और ये हिप्पोपोटामस की है। ठीक है,
गेंडा बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं एलिफेंट, है ना, हाथी। देखो, द एलिफेंट सेड, एलिफेंट ने कहा, क्या कहा? ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। एलिफेंट ने कहा कि वो क्या है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वाइल, जबकि द हिप्पोपोटामस थॉट, लेकिन हिप्पोपोटामस को लगता था, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, हिप्पोपोटामस को लगता था, क्या लगता था? दैट की ही वॉज, वो था, क्या था? द माइटीएस्ट। माइटीएस्ट मतलब सबसे शक्तिशाली। माइटी का मतलब भी शक्तिशाली होता है, माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग, माइटीएस्ट मतलब सबसे सबसे शक्तिशाली, ठीक है, ओके। देखो, द एलिफेंट सेड ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। एलिफेंट कहता था, एलिफेंट क्या कहता था? कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जबकि हिप्पोपोटामस को लगता था कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ना। द हिप्पोपोटामस प्राउडली सेड, जो हिप्पोपोटामस है उसने बड़े प्राउडली, बड़े गर्व के साथ कहा, क्या कहा? हिप्पोपोटामस ने क्या कहा? आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, मैं क्या हूं? सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं सभी में से। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मतलब सब में से मैं क्या हूं? स्ट्रॉन्गेस्ट हूं, सबसे शक्तिशाली हूं। यू कैन मेक मैनी वर्ड्स फ्रॉम माई नेम इटसेल्फ। आप क्या कर सकते हो? हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग कितनी बड़ी है ना, देखो इतनी बड़ी स्पेलिंग है। तो हिप्पोपोटामस क्या कह रहा है, देखो, यू कैन मेक, आप बना सकते हैं, कैन मतलब सकना, मेक यानी बनाना, आप बना सकते हैं, मैनी वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं, फ्रॉम माई नेम इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब से, मेरे नाम से ही, मेरे नाम मात्र से, इटसेल्फ मतलब मात्र, मेरे नाम से, है ना। फ्रॉम माई नेम इटसेल्फ, मेरे नाम मात्र से, मेरे नाम से ही आप कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं। देन की तुलना में एन आंट, बजाय एक आंट के, आंट की स्पेलिंग ए एन टी है, कितनी छोटी स्पेलिंग है। तो आंट के की तुलना में आप मेरे नाम से कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं, है ना। आंट से तो ज्यादा वर्ड्स बना नहीं पाओगे, लेकिन हिप्पोपोटामस से कितने सारे वर्ड्स बना पाओगे, ऐसा वो कह रहा है। वेल, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या हुआ? द रैबिट अनाउंस्ड, रैबिट ने अनाउंस किया, मतलब क्या किया? कहा, सबके सामने अनाउंस किया, मतलब ये चीज को बयां किया। क्या कहा उसने? क्या अनाउंस किया? आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। देखो, रैबिट ने अनाउंस किया, घोषणा कर दिया। किस बात की घोषणा कर दिया? कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। देखो, यहां हिप्पोपोटामस अपने आप को शक्तिशाली बोल रहा है, अब रैबिट ने बोल दिया कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। और क्या बोल रहा है? आई मे बी स्मॉल, मैं छोटा हो सकता हूं, मे बी मतलब शायद मैं छोटा हो सकता हूं, आई मे बी स्मॉल, मैं छोटा हो सकता हूं जरूर, बट लेकिन आई कैन इवन चैलेंज द एलिफेंट, लेकिन मैं, इवन मतलब भी, चैलेंज मतलब चुनौती दे सकता हूं, मैं एक हाथी को भी, द एलिफेंट मतलब हाथी को, मैं एक हाथी को भी चुनौती दे सकता हूं, उसको भी चैलेंज दे सकता हूं। ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। The elephant did not take the rabbit's words seriously. जो एलिफेंट था, did not take, उसने नहीं लिया the rabbit's words, इस रैबिट के शब्दों को, खरगोश के शब्दों को क्या नहीं लिया? सीरियसली, गंभीरता से नहीं लिया, मजाक मजाक में लिया, उसको लाइटली लिया। He just laughed, और जो हाथी था वो बस हंसता रहा। रैबिट ने जब बोला ना कि मैं हाथी को भी चैलेंज कर सकता हूं, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, तो इसकी बातों को हाथी ने बिल्कुल भी, एलिफेंट ने सीरियसली नहीं लिया। ही जस्ट लाफ्ड, वो बस हंसता रहा। फिर क्या हुआ देखो, बट लेकिन द रैबिट वॉज सीरियस, रैबिट बहुत सीरियस था, गंभीर था, वो मजाक से नहीं बोल रहा था ये सब चीजें। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, ये जो रैबिट है ना, ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू प्रूव, क्या चाहता था? टू प्रूव, साबित करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू प्रूव, वो साबित करना चाहता था, क्या? दैट की ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन द एलिफेंट, वो ये साबित करना चाहता था कि वो क्या है? स्ट्रॉन्गर है, शक्तिशाली है, देन द एलिफेंट, एलिफेंट से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये बात वो प्रूव करना चाहता था, साबित करना चाहता था। लेट्स टेस्ट आवर स्ट्रेंथ इन अ टग ऑफ वॉर गेम, ब्रैग्ड द रैबिट। ब्रैड का मतलब होता है गर्व के साथ कहना, डींगे मारते हुए कहना किसी चीज को, बिल्कुल, है ना। तो ब्रैग, BRAG, ब्रैग, BRAG, ब्रैग, ब्रैग का मतलब क्या होता है? ब्रैग का मतलब क्या होता है? ब्रैग का मतलब होता है डींगे मारना, है ना। तो ब्रैग्ड यानी रैबिट ने डींगे मारते हुए कहा, क्या कहा?
लेट्स टेस्ट आवर स्ट्रेंथ, चलो अपनी ताकत की परीक्षा करके देखते हैं, इसकी जांच करके देखते हैं। किसमें? इन अ टग ऑफ वॉर गेम। एक जो टग ऑफ वॉर गेम होता है ना, उसमें चलो अपनी ताकत की हम टेस्ट करके देखते हैं कि कौन कितना शक्तिशाली। टग ऑफ वॉर गेम क्या होता है गाइस? रस्सी खींचने वाला गेम है ना। इधर 4-5 लोग रहते हैं, एक तरफ दूसरे तरफ 4-5 लोग रहते हैं, और बीच में एक रस्सी को खींचते हैं, है ना। और जिसने पूरे लोगों को खींच लिया अपने तरफ, वो जीत जाता है। ये होता है ना रस्सा कसी का गेम बोलते हैं इसको, टग ऑफ वॉर गेम, ठीक है। तो क्या हुआ? ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। जो हाथी था, देखो द एलिफेंट, हाँ आगे यहां से पढ़ते हैं। द एलिफेंट कुडंट टेक इट एनी मोर। एलिफेंट ने कुडंट टेक, नहीं लिया, इट, इस चीज को, इन शब्दों को, एनी मोर मतलब गंभीरता से। यहां एनी मोर का मतलब है टेक समथिंग एनी मोर, मतलब किसी चीज को गंभीरता से लेना। तो रैबिट ने क्या बोला? चलो टग ऑफ वॉर गेम में अपनी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। द एलिफेंट कुडंट टेक इट एनी मोर, लेकिन एलिफेंट ने इसकी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, और उसने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया इस चैलेंज को, इस चुनौती को। एंड आस्क्ड द रैबिट, और पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा, किससे? रैबिट से। रैबिट से पूछा, क्या? रैबिट से कहा, है ना। आस्क्ड द रैबिट मतलब रैबिट से कहा, क्या कहा? क्या करने को कहा? टू गेट अ रोप फॉर द टग ऑफ वॉर, ठीक है। टू गेट मतलब लेकर के आओ, रोप मतलब रस्सी, क्यों लेकर के आओ? फॉर द टग ऑफ वॉर। ये जो टग ऑफ वॉर गेम है ना, इसके लिए रस्सी लेकर के तो आओ, समझ गए ना, है ना। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, एक्सेप्टेड द चैलेंज, हाथी ने एक्सेप्ट कर लिया इस चुनौती को। एंड आस्क्ड द रैबिट, और कहा रैबिट से, क्या कहा? टू गेट, लाओ, अ रोप, एक रस्सी लेकर के आओ, फॉर द टग ऑफ वॉर, इस गेम के लिए रस्सी लेकर के आओ। द रैबिट स्कैम्पर्ड अवे मैरिली, मैरिली मतलब बड़े खुशी से, स्कैम्पर्ड अवे मतलब होता है तेजी से कहीं पर जाना, जल्दी जल्दी में, जल्दबाजी में कहीं जाना, बड़े एकदम झूमते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए कहीं आप खुशी से जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्कैम्पर अवे। तो उसी की सेकंड फॉर्म है स्कैम्पर्ड अवे, ठीक है। द रैबिट स्कैम्पर्ड अवे, तेजी से चला गया। मैरिली मतलब बड़ी खुशी से, बड़ी खुशी से वहां से वो चला गया। क्यों चला गया? टू गेट, लाने के लिए, क्या लाने के लिए? अ रोप, रस्सी लाने के लिए। द रैबिट स्कैम्पर्ड अवे मैरिली टू गेट अ रोप, बड़ी खुशी से वहां से जल्दबाजी से चला गया रस्सी लाने के लिए रैबिट। फिर आगे देखते क्या हुआ। अब यहाँ इन इमेज को भी देखना, देखो ये हिप्पोपोटामस मिल गया रैबिट को, है ना, इनको भी देखना है आपको। ऑन द वे, रास्ते में, जब ये रस्सी लाने गया रैबिट वहां से, तो ऑन द वे मतलब रास्ते में, इट मेट, वो मिला, जो रैबिट था वो मिला, किससे मिला? अ ह्यूज हिप्पो। देखो हिप्पोपोटामस को शॉर्टकट में हिप्पो भी बोलते हैं, ठीक है। वो एक बहुत बड़े हिप्पो से मिला, हिप्पोपोटामस से मिला, गैंडे से मिला, ठीक है। ऑन सीइंग द रैबिट, रैबिट को देख करके, ये जो हिप्पोपोटामस है ना, इसने रैबिट को देख करके, ऑन सीइंग द रैबिट, रैबिट को देख करके, द हिप्पोपोटामस सेड, इस हिप्पोपोटामस ने कहा रैबिट को देख करके, क्या कहा? वॉक केयरफुली। जब भी कोई कुछ कहता है ना, तो उसके वर्ड देखो, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ये और ये, इसके बीच में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ऑन सीइंग द रैबिट, रैबिट को देख करके, द हिप्पोपोटामस सेड, हिप्पोपोटामस ने कहा, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो। लिटिल रैबिट, छोटे से रैबिट, ए छोटे से रैबिट, खरगोश, सावधानी से चलो। आई एम द माइटी हिप्पोपोटामस, मैं एक शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग हिप्पोपोटामस हूं। द रैबिट सेड, आई एम नॉट लिटिल। देखो हिप्पोपोटामस ने बोला ना लिटिल रैबिट, तो रैबिट क्या बोलता है? द रैबिट सेड, आई एम नॉट लिटिल, मैं छोटा नहीं हूं। आई एम माइटियर देन द एलिफेंट, मैं एक एलिफेंट से भी माइटियर हूं, शक्तिशाली हूं, उससे भी महान हूं, ऐसा वो कह रहा है। आई एम गोइंग टू प्रूव इट इन अ टग ऑफ वॉर, और मैं ये बात प्रूव करने जा रहा हूं, मैं ये बात साबित करने जा रहा हूं इन अ टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचने वाले गेम में मैं ये बात साबित करने वाला हूं, सिद्ध करने वाला हूं, ठीक है। ऐसा वो बोलता है रैबिट हिप्पोपोटामस को। फिर देखो क्या होता है। टग ऑफ वॉर, व्हाट इज इट? टग ऑफ वॉर ये क्या होता है? हाउ कैन इट प्रूव दैट यू आर स्ट्रॉन्गर? आस्क्ड द हिप्पोपोटामस। टग ऑफ वॉर, व्हाट इज इट? ये जो गेम का नाम है टग ऑफ वॉर, ये क्या होता है भाई? हाउ कैन इट प्रूव, ये कैसे प्रूव कर सकता है ये गेम दैट की यू आर, तुम हो, स्ट्रॉन्गर, ज्यादा शक्तिशाली? आस्क्ड द हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस ने पूछा, ठीक है, कि भैया टग ऑफ वॉर क्या होता है और इससे कैसे प्रूव हो सकता है कि तुम ज्यादा शक्तिशाली हो, ऐसा पूछ रहा है हिप्पोपोटामस। उसे पता नहीं ना क्या होता है टग ऑफ वॉर।
जस्ट वेट टिल टुमारो, बस कल तक इंतजार करो। I'll let you know about it, मैं तुम्हें बताऊंगा about it, इसके बारे में। देखो I और will, I will की शॉर्टकट फॉर्म ऐसे लिखते हैं जिसको I'll पढ़ते हैं। let you know मतलब आपको बताऊंगा, I'll let you know about it, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, कल तक इंतजार कर लो बस। ऐसा किसने कहा? said the rabbit, रैबिट ने कहा। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या हुआ? द रैबिट अराइव्ड विद अ लॉन्ग एंड थिक रोप, अगले दिन रैबिट आता है, अराइव मतलब आगमन होता है रैबिट का, रैबिट आता है अगले दिन, द नेक्स्ट डे, किसके साथ आता है? विद अ लॉन्ग एंड थिक रोप, एक बहुत ही लंबी सी और थिक मतलब मोटी सी, रोप मतलब रस्सी लेकर के वो आता है अगले दिन। ठीक है, फिर क्या होता है? देखो देखो इमेज को देखो, ये हाथी के पास रस्सी का एक छोर दे दिया, बांध दिया उसके मुंह में, और दूसरा छोर लेके रैबिट कहाँ देखो जंगल की तरफ जा रहा है ना, ऐसे ही दिखाया। देखो यहाँ क्या, द एलिफेंट वॉज ऑलरेडी देयर, एलिफेंट पहले से ही वहीं पर था, एलिफेंट अपने जगह पे पहले से ही था। ही गेव, उसने दिया, रैबिट ने दिया, गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव, ही गेव उसने दिया, वन एंड ऑफ द रोप टू द एलिफेंट, उसने एक छोर जो है रस्सी का, वन एंड है ना, ऑफ द रोप, इस रस्सी का एक जो एक छोर है वो दिया, किसको दिया? टू द एलिफेंट, एलिफेंट को दे दिया। ठीक है, द एलिफेंट कॉइल्ड इट, कॉइल का मतलब होता है लपेटना, कॉइल्ड मतलब लपेट लिया, तो द एलिफेंट कॉइल्ड इट, एलिफेंट ने लपेट लिया, इट मतलब इस रस्सी को, अराउंड आसपास, हिस ट्रंक अपने सूंड के, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, अपने सूंड के आसपास इस हाथी ने, एलिफेंट ने उस रस्सी को कॉइल कर दिया मतलब लपेट दिया। ठीक है, द रैबिट पिक्ड अप द अदर एंड, रैबिट ने उठा लिया, पिकअप मतलब होता है किसी चीज को उठा लेना, है ना, रैबिट ने पिकअप कर लिया, उठा लिया, द अदर एंड दूसरा किनारा, दूसरा छोर है ना रस्सी का, एंड वेंट और चला गया, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, और चला गया, कहां चला गया? वेंट ऑफ, मतलब वेंट ऑफ का मतलब क्या होता है? चला गया, गायब हो गया, इनटू द जंगल, जंगल में गया और गायब हो गया मतलब दिखना बंद हो गया, इसलिए बोला है वेंट ऑफ, वेंट ऑफ इनटू द जंगल, जंगल में चला गया और दिखना बंद हो गया वो। ही टोल्ड द एलिफेंट, और उसने क्या कहा? उसने कहा एलिफेंट से, क्या कहा रैबिट ने? दैट की दे वुड स्टार्ट पुलिंग, वे खींचना चालू करेंगे, दे वुड स्टार्ट, वे चालू करेंगे, क्या चीज? पुलिंग, खींचना, वो खींचना चालू करेंगे, कब? रस्सी को। व्हेन द रोप इज टॉट, जब रस्सी, रोप इन टॉट है ना, जब रस्सी क्या हो जाएगी? तन जाएगी, है ना, यहाँ इन नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए। ठीक है, ओके, जब रस्सी क्या हो जाएगी? तन जाएगी, तब हम इसे खींचना चालू करेंगे, जब वो टाइट हो जाएगी तो। ठीक है, अभी तो ढीली है रस्सी, देखो ये ढीली है ना। द क्लेवर रैबिट टुक, और ये जो चालाक खरगोश था ना, टुक मतलब लेकर के गया, टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक, ये लेकर के गया, द अदर एंड, ये जो दूसरा किनारा था इस रस्सी का, किसके पास? टू द हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस के पास। देखो ये जंगल में गया और उधर हिप्पोपोटामस के पास लेकर के चला गया दूसरा किनारा। एक्सप्लेन्ड टू हिम, उसे समझाया, हिप्पोपोटामस को समझाया, क्या समझाया? व्हाट अ टग ऑफ वॉर मीन्स, कि टग ऑफ वॉर का क्या मतलब होता है, व्हाट अ टग ऑफ वॉर मीन्स, मीन्स का मतलब होता है मतलब होना, व्हाट मतलब क्या, कि क्या होता है टग ऑफ वॉर का मतलब, ये चीज एक्सप्लेन किया रैबिट ने, किसको? हिप्पोपोटामस को। एंड और टाइड द एंड ऑफ द रोप अराउंड इट्स ह्यूज बॉडी, एंड टाइड और बांध दिया, द एंड मतलब किनारा, छोर, ऑफ द रोप इस रस्सी का जो दूसरा छोर था वो बांध दिया, टाई कर दिया, कहां पर? अराउंड आसपास, किसके आसपास? इट्स ह्यूज बॉडी, उसकी बड़ी सी, ह्यूज विशाल, बॉडी मतलब शरीर में, उस हिप्पोपोटामस के बहुत विशाल शरीर के आसपास इस रस्सी को बांध दिया। द रोप वॉज टॉट, और अब ये रस्सी क्या हो चुकी थी? तन चुकी थी, टाइट हो चुकी थी। ठीक है, अब देखो खींच रहे हैं, ये हिप्पोपोटामस है और ये एलिफेंट है, खींच रहे हैं, और देखो रैबिट यहाँ से किनारे से देख रहा है, इनका मजा देख रहा है, वो तमाशा देख रहा है, बिल्कुल एंजॉय कर रहा है, दोनों का आपस में भिड़ा दिया है ना, दोनों को लग रहा है कि खरगोश खींच रहा है बीच में से कहीं, है ना। ठीक है, देखो द एलिफेंट एंड द हिप्पो स्टार्टेड पुलिंग इट, जो एलिफेंट था और ये जो हिप्पो था, स्टार्टेड, इन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? पुलिंग, खींचना, इट मतलब इसको, इस रस्सी को बोला इट, है ना,
उन्होंने इसको खींचना शुरू कर दिया, मतलब रस्सी को। फिर क्या हुआ? हाउ कम द रैबिट इज सो स्ट्रांग। हाउ कम का मतलब कैसे हो गया, कैसे हो गया। द रैबिट मतलब ये जो खरगोश है कैसे हो गया, इज सो स्ट्रांग, ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, ये रैबिट इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। थॉट द एलिफेंट, एलिफेंट सोचने लगा, एलिफेंट ने सोचा अरे भाई रैबिट इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। आई हैव टू यूज ऑल माई स्ट्रेंथ, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पूरी ताकत क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई हैव टू यूज मतलब मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति। द रैबिट हैज नियरली पुल्ड मी, क्राइड द एलिफेंट। जो रैबिट है ना, हैज नियरली पुल्ड मी, वो मुझे खींच ही डालेगा, रैबिट तो मुझे खींच ही डालेगा। नियरली पुल्ड का मतलब खींचने ही वाला है, खींच ही सकता है मुझे। क्राइड चीखा, चिल्लाया, द एलिफेंट, एलिफेंट ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा, द रैबिट हैज नियरली पुल्ड मी, रैबिट तो मुझे खींच ही डालेगा, लगभग खींच ही लेगा। द रैबिट एंजॉयड एवरी बिट ऑफ द स्पोर्ट। जो रैबिट था ना, यहां पर छुप करके इंजॉय कर रहा था, उसने खूब इंजॉय किया। एवरी बिट, हर एक पल को, ऑफ द स्पोर्ट, इस गेम के एवरी बिट को, हर एक पल को, हर एक मोमेंट को रैबिट ने इंजॉय किया, मतलब आनंद लिया उसका। द टू ग्रेट बीस्ट्स वर ट्राइंग हार्ड टू पुल ईच अदर। जो दोनों के दोनों, द टू मतलब दोनों के दोनों, हाथी और हिप्पोपोटामस। ग्रेट बीस्ट्स, ग्रेट मतलब शक्तिशाली या बड़े, विशाल। बीस्ट्स का मतलब होता है जानवर, जो बहुत बड़े जानवर होते हैं ना, उनको बीस्ट बोला जाता है। ये दोनों के दोनों विशाल जानवर, वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे। हार्ड मतलब पूरी शक्ति के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वो कोशिश कर रहे थे। टू पुल, खींचने की। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। ये दोनों बीस्ट पूरी ताकत के साथ ये प्रयास कर रहे थे एक दूसरे को खींचने का। द नॉटी रैबिट निबल्ड थ्रू द रोप। देखो ये हाथी क्या, रस्सी को खींचा और देखो गिर गया, और रैबिट भी देखो, ये मतलब हिप्पोपोटामस भी देखो एक गड्ढे में गिर गया, खाई में, थोड़ा देखो, है ना, देखो पता चलेगा। अब वो खींच रहे थे, तो द नॉटी रैबिट, जो नटखट रैबिट है ना, नॉटी शैतान रैबिट है ना, निबल्ड थ्रू, वो उसने काट दिया। निबल थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को काट देना, है ना। निबल्ड थ्रू द रोप, उसने काट दिया रस्सी को, द रोप। एंड द रोप ब्रोक इनटू टू, और जो रोप थी, जो रस्सी थी ना, जो रोप थी, रोप ब्रोक, ये टूट गई। इनटू टू मतलब दो हिस्सों में, और ये रस्सी दो हिस्सों में टूट गई। अ लाउड थड शुक द जंगल। एक लाउड मतलब जोर की, थड मतलब आवाज, जो ब्लास्ट वाली जो आवाज होती ना, जो उसको थड बोलते हैं। एक तेज आवाज, थड की आवाज, धड़ाम की जो आवाज थी, शुक, शेक की सेकंड फॉर्म है शुक, उसने हिला दिया द जंगल, पूरे जंगल को हिला के रख दिया, ठीक है। द एलिफेंट फेल एंड क्रैश्ड हिज बैक। जो एलिफेंट था वो गिर गया, एंड क्रैश्ड और तुड़वा दिया, हिज बैक अपनी कमर, और अपनी कमर तुड़वा बैठा, बेचारा गिर गया, और ठीक है ना, अपना बैक मतलब पिछला हिस्सा, कमर का हिस्सा, वो तुड़वा के बैठ गया, तुड़वा दिया। देयर वॉज अ लाउड स्प्लैश, और एक तेज लाउड स्प्लैश मतलब होती छपाक की आवाज आई। एकदम पानी में कोई चीज, पानी में बहुत बड़ा पत्थर आप मार दोगे तो जो आवाज आती है उसको बोलते हैं स्प्लैश वाली आवाज। लाउड मतलब तेज, स्प्लैश की आवाज, जैसे पानी में कोई चीज गिरती है उसकी आवाज को बोलते हैं स्प्लैश। एक तेज स्प्लैश की जो आवाज थी वो आई। द हिप्पो फेल इनटू अ डिच, और जो हिप्पो था वो कहाँ गिर गया था, एक डिच में, एक बड़े से गड्ढे में गिर गया था, जहां पर पानी भरा हुआ था, वहां वो गिर गया बेचारा, ठीक है। द टू बीस्ट्स कुडंट इमेजिन, और इस तरह से दोनों को सबक सिखाया गया। देखो हिप्पो दिख रहा है बेचारा। द टू बीस्ट्स, ये जो दो बीस्ट थे, जो बड़े जानवर थे, विशालकाय जानवर, कुडंट इमेजिन, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, दैट की द रैबिट हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन देम, कि जो रैबिट था ना, हैड प्लेड, उसने खेला था, क्या खेला था, एक ट्रिक खेला था, मतलब उनके साथ एक चालाकी की थी, ऑन देम, उनके ऊपर, है ना। टू प्ले ट्रिक ऑन समवन का मतलब क्या होता है, किसी के साथ धोखाधड़ी करना या चालाकी करना। वो सोच भी नहीं सकते कि रैबिट ने उनके साथ क्या किया है, एक गेम खेला है, ट्रिक किया है उन लोगों को, है ना, उनको सबक सिखाया है करके। एट लास्ट, और अंततः, फाइनली दे अग्रीड, वे मान गए, एलिफेंट और हिप्पोपोटामस वो मान गए, वो राजी हो गए, दैट की
द रैबिट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द जंगल। वो इस बात को मान गए कि जो रैबिट ही था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली एनिमल था इन द जंगल, इस पूरे जंगल में। ये बात वो मान गए। कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके मुझे बताना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।